गोड्डा जिला की बिजली व्यवस्था एक बार फिर से लचर लोगों को मिल रही है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग जब दिन भर थक हार के अपने बिस्तर पर शाम में जाते हैं तो बिजली नदारद मिलती है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है और इसको लेकर के इस वक्त हम लोग विधायक प्रतिनिधि और निवर्तमान वार्ड पार्षद गप्पू सिन्हा जी के पास मौजूद हैं, जो कि बिजली मुद्दे पर काफ़ी सक्रिय नजर आते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिला जवाहर में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि चीज़ों को पूरी ब्रीफिंग के साथ आप जो पूछेंगे मैं बता पाऊंगा। फिलहाल लगातार 2-3 दिनों से बिजली जो है लचर व्यवस्था को लेकर के लोग में काफ़ी आक्रोश है और सच में आपको भी ये प्रतीत हो रहा होगा कि बिजली 2-3 दिनों से लगातार ख़राब हो गई है और अभी की स्थिति है कि 9 मेगावाट गोड्डा जिला को मिल रहा है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सांसद जी ने लिखा था कि बिजली अब जो है वो गोड्डा जिला के लोगों को भरपूर मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगा। देखिए, सांसद जी ने जो लिखा था पहले मैं ब्रीफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जिसमें सांसद जी ने लिखा था उस समय टेनू घाट का 2 यूनिट जो है ख़राब था, जो कि उन्होंने CMD और GM साहब से बात किया और उसी दिन 1 यूनिट जो है ठीक हुआ और बिजली बहाल हो गई। और अभी वर्तमान में जो 9 मेगावाट से 16 मेगावाट मिल रही है, जिसका कि रिक्वायरमेंट 22 से 25 मेगावाट है और पीक आवर में 28 मेगावाट तक चल जाता है हम लोग गोड्डा PSS के 5 फीडरों को। अभी गांधीग्राम श्रीपुर जो ग्रिड है उसमें 2 ट्रांसफार्मर है, 50 मेगावाट का और 50 MVA का एक और 50 MVA का दूसरा। तो एक ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो गया है, जिसकी सूचना हम लोग यहाँ कार्यपालक अभियंता को भी हम लोगों ने दिया है, वरीय पदाधिकारियों को भी दिया है। माननीय विधायक जी भी GM और CMD साहब से बात किए हैं। उन्होंने कहा है कि वह ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया और एक आध सप्ताह में जब आएगा तो उसके बाद ही यहाँ गोड्डा PSS को पर्याप्त बिजली मिल पाएगी और उसके बाद निर्बाध रूप से बिजली मिल पाएगी। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों से भी करना चाहता हूँ कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, हमारे आजू बाजू अब देख रहे हैं कि सत्ता में जो विधायक हैं, अब तो एक विधायिका हैं जो मंत्री भी बन गई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, उनके भी ट्विटर हैंडल पर फेसबुक पर ये पोस्ट होना चाहिए कि हम लोगों ने भी विद्युत मंत्री से बात की है, ऊर्जा विभाग से बात की है कि श्रीपुर में जो है ग्रिड में जो ट्रांसफार्मर ख़राब है वो अविलंब लग जाए और समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन ऐसा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी है, विधायक जी की जो जिम्मेदारी है, मैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि हम लोग विपक्ष में, हम लोगों के जैसे कि अभी जुलाई में बोला गया था कि जो इमरजेंसी वर्क है वो शुरू कर दिया जाएगा, अभी तक शुरू नहीं किया गया। अब किसके इशारे पे ये काम रोका जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। आगे विधानसभा का चुनाव भी है और इस बार जनता कहीं ना कहीं बिजली के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिन आक्रोश हुआ वो एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता था, लेकिन संभल गया और इस बार फिर से वही चीज़ देखने को मिल रहा है। और आप ऐसा बता रहे हैं कि अगले 1 सप्ताह तक लोगों को इसी तरीके से गोड्डा जिला में बिजली मिलने वाली, तो एक बार फिर से कहीं ना ये आक्रोश बड़ा आंदोलन का रूप ना ले ले। बिल्कुल लेगा और जनता को आगे भी आना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों के लिए धरना पर बैठना चाहिए। मैं इसका समर्थन भी करूंगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये जो सरकार महागठबंधन की सरकार है, 4.5 साल में जो काम होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हो पाया। जो विद्युतीकरण के नाम पे उज्ज्वला एक मुख्यमंत्री का एक योजना था वो भी धरातल पर नहीं उतर रहा है। जो इमरजेंसी जो वर्क है, जो पिछले दिनों माननीय विधायक जी ने सदन के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछा था और जो ऊर्जा विभाग द्वारा जो पत्र जो दिया गया था कि देवघर स्टोर में आपका सारा सामान उपलब्ध हो गया है, उस सामान का भी अभी इमरजेंसी वर्क शुरू नहीं हो पाया है। एक केंद्र सरकार की स्कीम है RDSS स्कीम, वह भी जो है राज्य सरकार उसको धरातल पर नहीं लाना चाहती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समस्या है। आज 4.5 साल कार्यकाल पूरा होने को जा रहा महागठबंधन की सरकार का, लेकिन विद्युतीकरण के नाम पे जो जर्जर पोल तार है, जो बदलना चाहिए, जो काम होना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है, सरकार उनकी है। हम लोग तो विपक्ष में, हमारे माननीय विधायक पूरा प्रयास सदन के माध्यम से या व्यक्तिगत फ़ोन के माध्यम से या मेरी भी जहाँ तक ज़रूरत होती है, जले हुए ट्रांसफार्मर है, जर्जर पोल तार हैं, उसको हम लोग ठीक कराने का काम लगातार कर रहे हैं। इस दिशा में रोज़ काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की जो बड़ी जिम्मेदारी है, जो बड़ा स्तर है, जो ग्रिड का ट्रांसफार्मर है 50 मेगावाट का, जो 50 MVA का जो ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, वो ऊर्जा विभाग, बिजली मंत्री हमारे जो हेमंत सोरेन जी हैं, वो विद्युत मंत्री हैं, उनको संज्ञान में लेकर के इस समस्या को और जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए था। और यहाँ के जो छोटे मोटे जो नेता अभिनेता हैं, जो हम लोगों को दोषारोपण करते हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने भी विधायक को ये सूचना दें, लिखित में दें
और ये कहें कि आपके जो झारखंड प्रदेश के जो विद्युत मंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनके तक आवाज़ पहुंचाएं और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान जो है हो। क्योंकि आज मैंने जो वार्ता की है, चूँकि आज कार्यपालक अभियंता कार्यालय में नहीं थे, इसलिए कनीय अभियंता को मैंने पत्र दिया है, तो उन्होंने बताया है कि ये चूँकि बेंगलोर से या यूपी से ट्रांसफार्मर आएगा और इसको लगने में हमको लगता है कि 1 सप्ताह लग जाएगा। और 1 सप्ताह के दरमियान पर्याप्त बिजली गोड्डा सब स्टेशन को जब नहीं मिलेगी तो लोड शेडिंग 1-1 घंटे का सभी फीडरों में करके दिया जाएगा, जिससे पूरी जनता त्राहिमाम कर रही होगी। और ये बहुत ही कहिए कि निंदनीय बात है कि झारखंड प्रदेश में सरकार बिजली के मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि गोड्डा में जो जर्जर तार है, जो पोल है, जो ट्रांसफार्मर है, उसमें जो है कि संशोधन होगा और उसमें वो कार्य जो है वह सुचारू रूप से किया जाएगा और उसे बदला जाएगा। लेकिन अभी तक ये कार्य दिख नहीं रहा। ये महीना तक का बात था और ये महीना जो है कि वो लास्ट चल रहा है, लगभग आधा महीना पार हो चुका है। इसको लेकर के क्या बताइएगा? मैं आपको वो जरूरी है। हाँ, मैंने अभी देखिए मेरे पॉकेट में ये है कि इसमें 3 तरह का काम होना है। एक तो शहर में जो इमरजेंसी वर्क है, जहाँ एकदम अति संवेदनशील जो काम है, ये आप देख रहे होंगे हम लोगों ने चिन्हित किया है। जेई साहब और माननीय विधायक के साथ जो बैठक हुई थी, अधीक्षण अभियंता देवघर के साथ जो बैठक हुई थी, तो एसी साहब के सामने कहा गया था कि जितने भी इमरजेंसी वर्क है वो अविलंब शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो पाया है, हो जाना चाहिए था। इसके पीछे कौन लगे हुए हैं, कौन काम को रोकना चाह रहे हैं और जनता को परेशान जो है करना चाह रहे हैं, ये जांच का विषय है। आज भी मैंने पूछा था कि काम आप शुरू कर दीजिए, एस्टीमेट तो आगे पीछे बनता रहेगा। जैसे बढ़ौना का आप देखिएगा कि एक धीरज झा जी हैं, वो लगातार शिकायत कर रहे हैं। एक मिश्रा जी हैं आपका वार्ड नंबर 1, आपके फिर आपका वो चले जाइए हरिजन टोला वार्ड नंबर 8 बेथल मिशन के पीछे। इस तरह के लगातार जर्जर और जो है पोल तार जो कि बदलना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा विभाग द्वारा पत्र भी आया हुआ कि आपको सामान की उपलब्धता देवघर स्टोर में करा दी गई है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं शुरू हो रहा है। मैंने लगातार मैं बात कर रहा हूँ। एक तो इमरजेंसी वर्क होना है और एक उज्ज्वला एक योजना है जो कि राज्य स्तरीय एक योजना जो गिरिडीह में अभी प्रारंभ भी हो गया है। वह योजना भी आपको लगभग 81.5 करोड़ का मैंने बताया था, वो भी शुरू हो जाना चाहिए था। वर्क ऑर्डर जो है मिल जाना चाहिए था और काम शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको भी झारखंड सरकार रोक के रखी हुई पता नहीं। और एक केंद्र सरकार की अलग से एक योजना लगभग 47 करोड़ के आसपास का है, RDSS स्कीम, जिसका कि केंद्र सरकार से NOC मिल गया है, यहाँ की कैबिनेट से उसको NOC मिलना है और उसको भी धरातल पर उतरना है। तो ये 3 तरह का वर्क होना है। लेकिन हम लोग रोज़ प्रयास कर रहे हैं कि काम हो, लेकिन विभाग की ओर से बोला जा रहा है कि नहीं, अभी आप लोग चिन्हित कीजिए, जल्द ही काम इमरजेंसी वर्क शुरू होगा, फिर उज्ज्वला वाला काम शुरू होगा, फिर RDSS वाला होगा। तो इसके लिए सरकार को भी गंभीर होने की जरूरत, चूँकि सरकार महागठबंधन की है, JMM की है, कांग्रेस के, तो इन सभी पार्टियों से जो संबंधित जितने भी नेता अभिनेता हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग प्रयासरत हैं वैसे वो लोग भी प्रयासरत रहें और गोड्डा जिला का जर्जर पोल तार बदलाए और जहाँ पर बांस बल्ले और खंबे के सहारे आज बिजली जल रही है, जो उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी जो है परमानेंट उसका समाधान हो, तभी ये विकट स्थिति। मैंने आपको पिछले बार भी कहा था कि मैंने नोटिस किया है कि 2 समस्या आपके गोड्डा जिला में बिजली को लेकर के है। एक तो पर्याप्त बिजली गोड्डा सब स्टेशन को मिले और दूसरा है कि जर्जर तार पोल जो है बदला जाए। तो पर्याप्त बिजली में तो आप देख रहे हैं कि जब ये ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं हुआ था ग्रिड का, तो पर्याप्त बिजली मिल रहा था, लेकिन इस बीच कभी कजरिया के पास, कभी न्यू मार्केट के पास, कभी रौतारा के पास लगातार तार गिरता रहता है। तो बिजली रहने के बावजूद वो बाधित रहती है और भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी में बच्चे परेशान हो रहे हैं, पठन पाठन का कार्य बाधित हो रहा है, व्यवसायियों का काम बाधित हो रहा है, जनता अलग त्राहिमाम कर रही है। तो इस चीज़ को गंभीरता से सबों को लेना होगा और राजनीतिक से हट के लेना होगा, इसलिए कि ये मूलभूत सुविधा में है और सभी जनता को बिजली चाहिए और इसके लिए मिल के काम करना पड़ेगा। इसलिए कि जिनकी सरकार है उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ इरादा नेक रखते हुए और इस काम को अंजाम देना चाहिए। बाकी आपको बता दें कि गोड्डा जिला की बिजली को लेकर के अब जनता जो है कि वो जाग चुकी है और वो इस मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर राजनीति नहीं चाह रही है, वो अब चाह रही है तो बस निष्कर्ष। आपको बता दें कि एक ही मात्र विकल्प है, गोड्डा के तीनों वर्तमान विधायकों को एक साथ आकर के इस मुद्दे पर पहल करनी होगी और ये जो मुद्दा ज़िले में विख्यात बनता जा रहा है कई सालों से, इसे अब समाप्त करना पड़ेगा। बाकी आगे आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, जनता फैसला अवश्य करेगी। बाकी बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा जला जोहार। धन्यवाद।